नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी सजा। भार्गव सर की कोचिंग से निकलते ही गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अमन गौरव के पास आकर बोला, आजा यार, तुझे घर छोड़ देता हूँ, डैड की गाड़ी लेकर आया हूँ। अरे आज फिर तो गाड़ी ले आया, तुझे डर नहीं लगता अमन? अभी तो तू 16 साल का ही है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए यदि पकड़ा गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, गौरव बोला। छोड़ ना यार, क्या हमेशा डरता और डराता रहता है, कहकर अमन गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हर दूसरे तीसरे दिन अमन यूं ही अपने डैड की गाड़ी ले आता है और निडर होकर निकल पड़ता है। अमन का ये लापरवाह रवैया कहीं उसे किसी बड़ी मुसीबत में न फंसा दे, गौरव ने सोचा। अगले दिन फिर कोचिंग से बाहर निकलते ही अमन बोला, कल छुट्टी है, चल यार शाम को थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं। मैंने आदित्य और हर्ष से भी बात कर ली है। ठीक है, कहाँ चलना है? गौरव ने पूछा। आदित्य के घर पार्टी करते हैं, उसके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, शाम को 8 बजे वहीं मिलते हैं। ठीक है, गौरव ने कहा। शाम को प्लान के अनुसार चारों दोस्त आदित्य के घर इकट्ठा हो गए। उन्होंने थोड़ा खाने पीने का सामान ऑर्डर करके मंगा लिया। थोड़ी देर यूं ही खाने पीने और गपशप करने के बाद अमन बोला, अभी 9 ही बजे हैं, मैं डैड की गाड़ी लेकर आया हूँ, चलो तुम सबको गाड़ी में घुमाता हूँ। अरे वाह यार, ये तो तूने बहुत बढ़िया किया, हर्ष बहुत खुश होकर बोला। लेक की तरफ चलते हैं, वहां की सड़क बहुत अच्छी है, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? हम में से किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते, गौरव ने कहा। कभी तो चिल किया कर, क्या हमेशा डरपोक बिल्ली बनके दिखा देता है? कुछ तो लड़कों वाली हिम्मत दिखाया कर, आदित्य बोला। पर इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है, गौरव ने कहा। अगर पकड़े गए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। परंतु उसके तीनों दोस्त गाड़ी में घूमने के लिए बहुत ही लालायित हो रहे थे। वे बोले, तूने चलना है तो चल, वरना हम तो जा रहे। गौरव सोच में पड़ गया, मन तो उसका भी बहुत कर रहा था, तो वह भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। चारों दोस्त अब गाड़ी में घूमने का भरपूर आनंद ले रहे थे। थोड़ी ही देर में उनकी कार हवा से बातें कर रही थी। थोड़ा धीरे चलाओ अमन, गौरव ने कहा। अरे यार, अब घूम ही रहे तो पूरा मजा ले, बार बार टोककर मजा क्यों खराब कर रहा है, हर्ष बोला। थोड़ी देर बाद चारों दोस्त पूरी तरह से घूमने का आनंद लेने लगे। उन्होंने तेज आवाज में संगीत भी चला लिया। हंसी ठाकों के बीच वे गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ दौड़ा रहे थे। अमन, गाड़ी साइड में लगा, अब मैं चलाऊंगा, हर्ष बोला। तुझे चलानी तो आती है ना हर्ष? अमन ने पूछा। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, अमन ने गाड़ी साइड में लगा दी और हर्ष ड्राइविंग सीट पर आ गया। थोड़ी देर बाद हर्ष बोला, आदित्य तुझे चलानी है तो साइड में रोक देता हूँ। हाँ जरूर, आदित्य खुशी से बोला। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ड्राइव करूं। अब गाड़ी चलाने की बारी आदित्य की थी। चारों दोस्त बहुत खुश थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी चला रहे थे। आदित्य अचानक हंसते हुए बोला, गौरव तुझे भी चलाने का मौका मिलेगा, अभी थोड़ी देर में गाड़ी साइड पर लगाता हूँ। अरे नहीं आदित्य, मुझे तो डर लगता है, मैं बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तू तो हमेशा फट्टू ही रहेगा, आदित्य ने कहा और गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। चारों दोस्त खूब मजे ले रहे थे कि तभी आदित्य ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई और धमाके के साथ सामने वाली गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। सामने वाली कार पीछे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसका शीशा भी चकनाचूर हो गया था। सामने बैठे हुए आदित्य और अमन को भी काफी चोटें आई थीं। उनकी कार का शीशा भी टूट गया था। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सामने वाली कार का दरवाजा खोलकर लोगों ने देखा कि उसमें बैठी हुई 5 सवारियों को काफी चोटें आई थीं। ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग पर था और सिर से खून बह रहा था। तभी पुलिस भी आ गई और चारों दोस्तों को मौके पर से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। चारों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। रात को उनके घर वालों को खबर की गई और 11 बजे के करीब गौरव, हर्ष और अमन के पापा वहां पहुंच गए। आदित्य के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन थे, इसलिए वे अभी नहीं पहुंच पाए थे। पापा को थाने में देखते ही गौरव तो उनसे नजरें ही नहीं मिला पाया।
पिताजी, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, आप मेरा विश्वास कीजिए, गौरव दयनीय स्वर में बोला। इंस्पेक्टर साहब ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। इंस्पेक्टर साहब ने हर्ष, अमन और गौरव के पिताजी से कहा, आपके लड़कों के ऊपर बहुत सख्त इल्जाम लगे हैं। नाबालिग होकर और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के जुर्म में इन्हें कड़ी सजा मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी तो आदित्य चला रहा था ना? अमन के पिताजी ने पूछा। गाड़ी कौन चला रहा था यह तो चारों में से कोई भी नहीं बता रहा, इसलिए हम चारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। बहुत मिन्नतों के बावजूद इंस्पेक्टर साहब किसी को भी छोड़ने को राजी नहीं हुए। फिर वहीं पर एक डॉक्टर बुलाकर गौरव के पिताजी ने तीनों की मरहम पट्टी कराई। आप लोग सुबह आइए, रात भर इन्हें यहीं रहने दीजिए, तभी इनका दिमाग ठिकाने पर आएगा, इंस्पेक्टर साहब गुर्राए। किसी तरह चारों दोस्तों ने वह रात जेल में काटी। अगले दिन सुबह सुबह ही उनके पेरेंट्स थाने में आए और बड़ी जद्दोजहद और इंस्पेक्टर साहब की काफी खुशामद के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने बेटों को घर ले जाने की अनुमति मिली। घर पहुंचकर पिताजी ने गौरव से कहा, बेटा सच सच बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था? पिताजी, सब ने बारी बारी गाड़ी चलाई थी और एक्सीडेंट के वक्त आदित्य गाड़ी चला रहा था। तुमने भी जरूर चलाई होगी, पिताजी ने कहा। सच कह रहा हूं पिताजी, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, परंतु मैं थाने में अपने किसी दोस्त का नाम नहीं ले सकता। पिताजी ने एक गहरी दृष्टि डालते हुए गौरव की तरफ देखा और कहा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने गाड़ी नहीं चलाई होगी, परंतु इन परिस्थितियों में तुम अकेले किसी भी इल्जाम से बच नहीं सकते। अब तो जो भी सजा मिलेगी वह सभी को समान रूप से भुगतनी पड़ेगी। सच ही तो है कि कई बार दोषी के साथ होने की वजह से निर्दोष को भी सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं कि तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि ये कहानी किस मुहावरे पर आधारित है। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी मुखौटा का मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा।